हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका बच्चा छोटा होता है तो आप देखते हो आपके बच्चे के सर पर बाल बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। कुछ बच्चों के तो बाल होते ही नहीं हैं, एकदम गंजापन सा दिखता है। एक्चुअली क्या होती है कि बच्चों के जो फेस की खूबसूरती होती है वो बालों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। यहाँ तक कि जो बड़े भी होते हैं उनके लिए भी बाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे के बाल कम होते हैं या बच्चा आपका थोड़ा बड़ा भी हो चुका है फिर भी आपके बच्चे के बाल नहीं निकल रहे हैं, नए बाल नहीं निकल रहे हैं, और बल्कि जो बाल है भी वो भी झड़े जा रहे हैं, बिल्कुल गंजापन सा हो गया है। आगे का साइड कभी कभी देखेंगे कि बिल्कुल खाली सा रहता है, फिर यहाँ से बाल रहते हैं, कभी कभी आप देखेंगे यहाँ साइड में बाल नहीं है, बीच में बाल हैं। तो बहुत ही अनइवन टाइप के बाल बच्चे के निकल रहे हैं और बालों में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है और नए बाल भी नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि इसके लिए वो क्या करें, ऐसा कौन सा घरेलू उपाय करें जिससे कि उनके बच्चे के बाल अच्छे हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ घरेलू तरीके, इसके अलावा बताऊंगी कि किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या रीज़न होते हैं बच्चों के सर में इस तरीके का गंजापन होने का, बाल प्रॉपर ना निकलने का। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि अनुवांशिकी दिक्कतें, जैसे बच्चे के पेरेंट्स हैं, माँ है या पिता हैं या घर में कोई ग्रैंडफादर हैं, तो अगर उनको ये प्रॉब्लम है, उनके सर पे बालों की कमी है या आधे में बाल निकले हैं आधे में नहीं निकले हैं, तो इस तरीके से बच्चे में भी ये प्रॉब्लम देखने को आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे में एक क्रेडल कैप की प्रॉब्लम होती है। जब बच्चा पैदा हुआ है उस समय तो बाल अच्छे हैं, मगर कुछ समय बाद अगर आपके बच्चे के बाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में झड़ रहे हैं और नए बाल नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे में क्रेडल कैप जो होता है, एक पीली पपड़ी होती है, एक वाइट पपड़ी होती है बच्चे के सर पे, आँखों के भौं पे, यहाँ पास कुछ इस तरीके से फैली होती है, जिसके कारण बच्चों के बालों की ग्रोथ रुक जाती है और यहाँ तक कि जो बाल होते भी हैं वो भी धीरे धीरे करके झड़ते जाते हैं। तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई, आप उसे देख सकते हो। तीसरा रीज़न ये होता है कि बच्चे, जब आप प्रेग्नेंट होती हो उस समय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप प्रॉपर विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, ये सारी चीज़ों का सेवन नहीं कर रही होती। स्पेशली अगर जिंक और विटामिन ई का आपने सेवन नहीं किया है तो बच्चे के बाल अच्छे नहीं निकलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये रीज़न होता है कि अगर आपका बच्चा 2-3 साल का हो गया फिर भी आप देखते हैं कि बच्चे के सर के बालों में ग्रोथ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, गंजापन सा बना हुआ है, तो एक रीज़न ये भी बहुत ही बड़ा माना गया है, रिसर्च में भी ये सामने आया है कि बच्चे अगर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस है, किसी तरीके का तनाव है या किसी गंभीर दुर्घटना से वो डरे हुए हैं, तो ये भी रीज़न होता है बच्चे के सर पे प्रॉपर बाल ना आने का। इसके अलावा अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो टैलोजन एक्लोवियम एक तरीके की बीमारी होती है बच्चे में, अगर तो भी बच्चे के बाल कम होते हैं, गंजापन की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ये तो थे कुछ रीज़न जिसके कारण बच्चे के बालों की समस्याएं बनी रहती हैं। अब हम बात करेंगे कि किन घरेलू उपचार से आप घर में ही बच्चे के बाल, अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, गोलियां वगैरह नहीं खाई हैं, प्रॉपर पोषक तत्व नहीं लिए हैं, तो डिलीवरी के बाद आपके बच्चे के सर के बाल कम है, तो आप उस टाइम पे कैसे सही कर सकते हो। तो सबसे पहला घरेलू तरीका, जो कुम्हार होते हैं, जो कुल्हड़, दियालियाँ वगैरह बनाते हैं, तो उस समय जो मिट्टी, जो गीली मिट्टी होती है, उस मिट्टी को अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार अपने बच्चे को, जैसे आप शैम्पू करते हो, उस शैम्पू की जगह इस मिट्टी से अगर आप अपने बच्चे के सर के वाले एरिया पे लगाते हो, उसे क्लीन करते हो, तो जहाँ बाल नहीं उग रहे होते प्रॉपर निकलने लगते हैं। ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। हालांकि ये मिट्टी मिलना थोड़ा सा रेयर होता है, बड़ी मुश्किलों से मिलता है, बट जिन लोगों को अगर मिल जाती है तो इसको ज़रूर ट्राई करें। दूसरा, मस्टर्ड ऑयल अगर आपके बच्चे को सूट करता है तो मस्टर्ड ऑयल प्योर, जो पिराया हुआ होता है, जहाँ से मस्टर्ड ऑयल बनता है प्योर वाला, उस मस्टर्ड ऑयल में अगर आप पानी, जब भी मस्टर्ड ऑयल लगाएं तो उसमें पानी, जितना आप मस्टर्ड ऑयल लें उतनी ही मात्रा में पानी लें और दोनों को अच्छे से फेंट लें। फेंटने के बाद बच्चे के सर पे अच्छे से चम्पी करें, तो उससे बच्चे के सर के बाल बहुत ही ज़्यादा घने, बहुत ही ज़्यादा बच्चों के बालों में ग्रोथ देखने को मिलती है। ये आपको डेली करना है, दोनों टाइम। जब आपका बच्चा छोटा, अगर आपने शुरुआती दौर से इसको फॉलो कर लिया ना, ये मैंने अपने बच्चों के साथ किया है, मेरी मदर इन लॉ ने हमें बताया था, तो ये बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है।
ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगी ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है और वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको ये करना है कि प्याज के रस के साथ जो भी ऑयल आप यूज़ करें, स्पेशली आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो कोकोनट ऑयल के साथ प्याज के रस को मिक्स करें अच्छे से, मतलब कि आधा चम्मच प्याज का रस हो और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल हो, उसको मिक्स करके बच्चे के सर पे अच्छे से मसाज करें। मसाज जब भी करें तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक करें, जिससे कि जो बच्चे के सर का जो ब्लड सर्कुलेशन हो वो प्रॉपर बना रहे, और उससे जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर सर में बनेगा तभी बच्चे के हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इसलिए कम से कम 10 मिनट तक बच्चे के सर का मसाज करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चे का शुरुआती दौर में मुंडन नहीं कराते हैं। तो जो लोग टाइम पे अगर 2 साल के अंदर ही 5 से 6 बार बच्चे का पूरी तरीके से मुंडन करा देते हैं, पूरी तरीके से हेयर कट करा देते हैं, मतलब कि गंजा करके बिल्कुल जो अस्तूरा होता है उससे मुंडन कराइए तो बहुत ही अच्छे बाल निकलते हैं। और जब मुंडन हो जाए, पूरे बाल छिल जाएं, तो अस्तूरे को उल्टा ज़रूर फेरवाइए। उल्टा पूरे बाल में, मतलब जिस डायरेक्शन में उन्होंने कट किया है बाल को, उस जब पूरा बाल निकल जाए तो उल्टे डायरेक्शन में अस्तूरा ज़रूर चलवाइए। इससे कहते हैं कि बच्चे के जो बाल निकलने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही तेज़ होता है, मतलब बहुत ही जल्दी बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम आप अगर बासी रोटी खाते हो, यानी कि रात की रखी हुई बनी हुई रोटी अगर आप मॉर्निंग में खाते हो तो उससे भी बच्चों के बाल बहुत ही अच्छे निकलते हैं। हमने भी खाया था, मैंने अपनी बेटी के टाइम में कम खाया था, बेटे के टाइम में ज़्यादा खाया था। तो बेटी के मेरे उस समय पे शुरुआती दौर में बाल अच्छे नहीं थे, हालांकि अब जन्म के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें की जिससे कि बाल उसके अच्छे निकलने लगे। बट बच्चे के जो मेरा बेटा है उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके शुरू से ही बाल की जो ग्रोथिंग पावर है वो शुरू से ही मेंटेन है। मुझे उस पर ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ा। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का है, जो भी पपड़ी है, जो भी फंगस है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो आपको ऐसे में सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये फंगल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन सही नहीं होगा बालों में ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है और बाल झड़ते ही रहेंगे, जो बाल रहेंगे वो भी झड़ के निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ ऑयल देंगे लगाने के लिए, कुछ शैम्पू देंगे लगाने के लिए, वो मेडिकली प्रूव्ड होगा। उस ऑयल और शैम्पू को यूज़ करके आप पहले इन इन्फेक्शन को दूर करेंगे। तो दोस्तों ये तो थी छोटी सी वीडियो जिसमें कि मैंने बताया कि आप अपने बच्चे के बालों को कैसे घर में ही घरेलू तरीके से सही कर सकते हो, सही टाइम पे सही चीज़ें करके, और क्या रीज़न होते हैं बच्चों के बालों का प्रॉपर ना उगने का और कम घने बाल होने का। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। चैनल से जुड़े रहने के लिए, इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।